तालियों के बीच में तालियां बजती रहें। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टोपी और मफलर पहनाते हुए मेरा विनम्र आग्रह रहेगा पंडाल में सभी उपस्थित बंधुओं से कि तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज नवरात्रि है, अष्टमी है, कल नवमी है, इसलिए पार्टी ने राम दरबार सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्मृति चिन्ह के रूप में दे रहे हैं। मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरा विनम्र आग्रह रहेगा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम श्रद्धेय माननीय सुधांशु सिंह जी से कि वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुष्प देके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुष्प देकर यहां स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मेरा विनम्र आग्रह रहेगा हिमाचल प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय सुधांशु सिंह जी से कि वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुष्प, अविनाश राय खन्ना जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुष्प देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरा आग्रह रहेगा साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी से कि वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुष्प देकर सम्मानित करें, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। सम्माननीय अनुराग ठाकुर जी, मेरा विनम्र आग्रह रहेगा हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी भाई संजय टंडन जी से कि वो भी सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुष्प देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरा मंत्री परिषद के सभी सम्माननीय सदस्य जो नीचे बैठे हैं, विनम्र आग्रह रहेगा कि मंच पर आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक बड़ा हार हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा हार स्मृति चिन्ह के रूप में देंगे। बड़े हार की व्यवस्था के लिए दोनों कार्यकर्ता आगे आए। सभी सम्माननीय मंत्रीगण कृपया करके इसके उपरांत पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष और सचिव कृपया वो तैयार रहे मंच पे आने के लिए। मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां बजती रहे। तालियों के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिवादन। मेरा पार्टी के पदाधिकारियों से जल्दी से उपाध्यक्ष और सचिव विनम्र आग्रह रहेगा युवा मेरा पार्टी के पदाधिकारियों से विनम्र आग्रह कृपया करके सभी पदाधिकारी अपना अपना स्थान बना लें। सभी पार्टी के पदाधिकारी सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 4 राज्यों में मिली प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में एक हार पहनाते हुए धन्यवाद। सभी पदाधिकारियों से विनम्र आग्रह कि मंच को खाली कर दें। हमने आपको लगा दिया। मेरा पार्टी के दोनों महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी से अब विनम्र आग्रह रहेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तलवार भेंट करके, क्योंकि 4 राज्यों में हमने अपनी सरकार को रिपीट किया है, इसलिए स्मृति चिन्ह के साथ जो खड़क देवी आज अष्टमी है तो ये तलवार भेंट करने का भी निर्णय लिया है। तो सभी से आग्रह कि तालियों के साथ
सभी का स्वागत करें, अभिवादन स्वीकार करें। धन्यवाद। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश चुनावों में हमारे रहे सह प्रभारी सम्मानीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी हमारे बीच में हैं। मैं सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर जी को भी सम्मानित करें। जैसा मैंने पहले कहा कि सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सपरिवार हमारे बीच में पधारे हैं। मेरा हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमती सरवीण चौधरी से विनम्र आग्रह रहेगा कि डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी को शॉल टोपी देकर सम्मानित करें। नीचे जैसा मैंने पहले बताया कि चंद ही दिन पहले जो 75 स्थानों पर स्पेशल ओलंपिक्स हुए उसमें 75,000 से ज्यादा स्पेशल चाइल्ड्स ने भाग लिया। वो एक विश्व कीर्तिमान बना, तो उसके लिए भी डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई। आप उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका भी देवभूमि हिमाचल में अपने घर में पधारने पर स्वागत, अभिनंदन। अब मेरा विनम्र आग्रह रहेगा भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी से कि वो मंच पर आए और सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और आए हुए अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की आवाज नहीं आई। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के मुखिया, हिमाचल के सपूत परम आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आज अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश पधारे हैं। मैं उनका अपनी ओर से तथा प्रदेश की समस्त जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर क्षेत्र के प्रभारी परम आदरणीय श्री सदान सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी, हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी, हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा एवं खेल मंत्री और युवा नेता परम आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी परम आदरणीय श्री संजय टंडन जी, हमारे यहाँ पर विराजमान प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, 2017 के सभी प्रत्याशी, सभी हमारे जिलों के अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष, सभी ग्राम केंद्रों के प्रमुख, हमारे त्रिदेव और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी आदरणीय मातृशक्ति बुजुर्गों, नौजवान साथियों, विशेष रूप से श्रीमती मल्लिका नड्डा जी हमारे बीच में, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मीडिया के बंधुओं,
समस्त जनता की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 4 राज्यों की जीत के बाद आज हिमाचल प्रदेश में पधारे हैं। मैं आप सबकी ओर से इनका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के कुशल मार्गदर्शन में जिस प्रकार से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन रिपीट को कामयाब किया है, उसके कारण आज पूरे प्रदेश में भी हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से कोविड के समय में हमारी पार्टी ने चाहे सेवा ही संगठन अभियान 1 था, सेवा ही संगठन अभियान 2 था, या फिर जो भी आपने आदेश दिए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़कर उस कार्य को किया। आज हिमाचल प्रदेश में एक मजबूत संगठन है और मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने की पूरे देश भर में त्रिदेव की रचना की। इसी प्रकार से हमारे प्रदेश ने सबसे पहले करीब 2.5 लाख लोगों का डाटा डिजिटाइज किया और अभी हमारे युवा मोर्चा ने भी करीब 1.5 लाख हमारे जो युवा साथी 1 बूथ 120 यूथ के तहत उनका डाटा डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा किया है। इसी प्रकार से हमारे अन्य मोर्चे भी इस कार्य में लगे हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप जब फरवरी 2021 में धर्मशाला की प्रदेश कार्य समिति में आए थे, आपने 15 कमेटियों के गठन का कार्य हिमाचल प्रदेश को दिया था। उस कार्य को भी हमने लगभग पूरा कर लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया, और मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश में चले बूथ की ओर, बड़े जीत की ओर इस नारे के साथ महासंपर्क अभियान प्रारंभ किया है। हमने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख नेता हमारे बूथों तक जाएंगे, वहां पर जाकर हमारे ग्राम केंद्र के प्रमुख, हमारे त्रिदेव, उनकी नाके पर नेम प्लेट लगाएंगे, उनके घरों के ऊपर एक बड़ा झंडा लगाएंगे। हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं उनके घरों में भी ध्वजारोहण किया जाएगा। ऐसा करके आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर कार्यकर्ताओं के मध्य जाकर उनके घरों के ऊपर उनकी नेम प्लेट भी लगा रहे हैं और तिरंगा का ध्वजारोहण भी, अब भारतीय जनता पार्टी का ध्वजारोहण भी कर रहे हैं। 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने सभी मंडलों को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र देकर उसके ऊपर पुष्पांजलि और सहभोज का कार्यक्रम जो है निर्धारित किया है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश त्रिदेव सम्मेलन करेगी, 15 प्रमुख सम्मेलन, 15 कमेटियों के सम्मेलन, लाभार्थियों के सम्मेलन और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हमने प्रायोजित किए हैं। आज हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। चाहे हम कोविड नियंत्रण की बात करें, जब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके कुशल मार्गदर्शन में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उस समय काम किया जब अन्य सभी पार्टियां अपने घर के अंदर बैठ चुकी थी। और आज भी प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में आपके मार्गदर्शन में 4.25 वर्ष का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है, आज आम जनमानस इससे काफी खुश है। और जिस प्रकार से इस बजट में निर्णय लिए गए, उसमें चाहे पेंशन की आयु सीमा को 60 वर्ष किया गया या फिर हमारे कर्मचारियों को 6वां वेतन आयोग दिया गया, सभी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग के जो कॉर्पोरेशन से लोन जिन लोगों ने लिए थे उनका पूरा का पूरा ब्याज माफ करने का प्रदेश की सरकार ने काम किया है। आज सभी लोगों को उसका बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। कुल मिलाकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके कुशल मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है। आने वाली चुनौतियां, चाहे कॉर्पोरेशन का चुनाव है या फिर 2022 में 4 राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी मिशन रिपीट कामयाब हो, उसके लिए सभी लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां हम
कॉर्पोरेशन का चुनाव जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी हम मिशन रिपीट को कामयाब करेंगे और जो मिथक एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, उसको इस बार तोड़ेंगे और आपके मार्गदर्शन में फिर से भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में विराजमान होगी, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। ज्यादा लंबी बात न करते हुए मैं फिर से आपका आज हिमाचल प्रदेश देवभूमि में पधारने के ऊपर अपनी ओर से समस्त यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से तथा प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसी के साथ अपनी बात को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मेरा विनम्र आग्रह रहेगा, राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश को नई पहचान दिलाने वाले युवाओं के प्रेरणा के स्रोत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी से कि वो मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुदान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और पूर्व में सांसद रहे आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष और शिमला के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी, हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय भाई संजय टंडन जी, माननीय विधायक एवं प्रदेश के महामंत्री भाई राकेश जम्वाल जी, महामंत्री भाई त्रिलोक कपूर जी और त्रिलोक जम्वाल जी, संगठन महामंत्री माननीय पवन राणा जी, आदरणीय श्रीमती मल्लिका नड्डा जी, माननीय सभी मंत्रीगण, विधायकगण, चुने हुए सभी प्रतिनिधि, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, शिमला आना पहले भी बहुत बार हुआ, लेकिन जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप सबने शानदार और ऐतिहासिक स्वागत किया है और एक बार फिर आप सबकी ओर से मैं आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में करता हूं। आखिरकार ये स्वागत ऐतिहासिक और शानदार क्यों ना हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं, जिन 4 राज्यों में हमारी सरकारें थी, 4 के 4 राज्यों में एक बार फिर सरकार बनाने का, इतिहास रचने का काम किया है। ये जो हाथ में पकड़ा, जरा इसको 1 मिनट छोड़ के 4 राज्यों के लिए जोरदार ताली मारो जरा सारे। मुझे पता भाई धूप बड़ी तेज है, लेकिन अगले 9 महीने हमें तपना भी है, पसीना भी बहाना है, क्योंकि पिछले 4.5 वर्षों में जो माननीय जयराम ठाकुर जी ने काम किया है, उस काम को लेकर हमें जनता के बीच में जाना है। और केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में जयराम जी की सरकार। और मैं कहना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी तो आप चौका लगा कर आए हैं, इस साल का अंत होते होते जो 2 राज्य बचे हैं, गुजरात हिमाचल प्रदेश, वो भी जीतकर आपकी झोली में डालेंगे। चौका लग चुका है, छक्का भी लगेगा, छक्का भी लगाकर दिखाएंगे। मैंने कल रात को लगभग 11:40 पर आदरणीय अध्यक्ष जी को फोन किया कि थोड़ा जरूरी है, आपसे मिलना है, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग है। मैंने उनको बताया क्या क्या करना। रात के 11:45 बजे भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय दिया
और आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष, उनके संगठन महामंत्री, उनके ऊना के अध्यक्ष, वो सारे आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और सबने कहा कि हम 8-8 साल से पसीना बहा रहे हैं, पिछले 1.5 साल से तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री आए तो किसी हिमाचली को मंच और टेम्पो पर भी रथ पर स्थान नहीं दिया। ये हिमाचलियों का अपमान था, उनका भी अपमान था। उन्होंने जो बातें कही कि किस तरह से कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है, किस तरह से झूठ बोलने के लिए कहा जाता है, झूठे वायदे किए जाते हैं। उन्होंने कहा हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रात के 12 बजे भी मिल सकते हैं। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जलवा है। भाई और बहनों, ये जो 4 राज्यों में ऐतिहासिक जीत हुई, मोदी जी का जलवा, वो सच ही कहते मोदी है तो भाई और बहनों। और जब हिमाचल की बात आती है तो ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना प्रदेश है। मुझे आज केवल इतना ही कहना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरे देश में जाकर प्रचार प्रसार करना होता है। इस प्रदेश की जिम्मेदारी हमें अपने हाथों में लेनी होगी और आज हम ये प्रण लेकर जाएंगे कि नवंबर दिसंबर में जब चुनाव होंगे, भाजपा का कार्यकर्ता, हिमाचल प्रदेश की जनता एक बार फिर कमल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। मित्रों, पिछले 2 सालों में बहुत कम बड़े कार्यक्रम हो पाए, लेकिन इस आपदा के समय भी देश को नेतृत्व देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और सबसे पहली योजना कोई लाए तो गरीब कल्याण योजना लेकर आए, जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। वो नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को 2 साल तक मुफ्त में अनाज देने का काम किया है और अगले 6 महीने तक और देने का भी निर्णय ले लिया है। 100 साल पहले की आपदा में लोग बीमारी से कम, भूखमरी से ज्यादा मरे थे, लेकिन इस बार की बीमारी में, इस आपदा में कोई एक परिवार, एक व्यक्ति का भी ऐसा किस्सा सामने नहीं आया जहां कोई भूखमरी के कारण किसी की मृत्यु हुई हो। ये मोदी सरकार है, गरीबों की सरकार है। किसी गरीब को यह सोचना नहीं पड़ा कि वैक्सीन के लिए पैसा देना पड़ेगा। 180 करोड़ वैक्सीन लगी, लेकिन किसी को पैसा नहीं देना पड़ा। मोदी सरकार ने मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम भी किया, तो 180 करोड़ वैक्सीन की। और हमारे हिमाचल प्रदेश में जयराम जी की सरकार ने वो करके दिखाया जो देश का कोई राज्य नहीं कर पाया। सबसे नंबर 1 वैक्सीन लगाने में हिमाचल प्रदेश आगे आया है। मेरे भाई और बहनों, उस आपदा के समय व्यापारियों को बैंकों से लोन देने का काम भी बगैर किसी गारंटी के, बगैर किसी कोलेटरल के किया। बहुत सारी योजनाओं को लाने का काम किया। मैं सारी बातें नहीं करूंगा। आज हमें आदरणीय अध्यक्ष जी को सुनना है, मुझे तो केवल खड़े होकर उनका स्वागत करना था। हमारा छोटा सा प्रदेश, 4 लोकसभा के सांसद, 3 राज्यसभा के सांसद, 70-72 लाख की आबादी, लेकिन 130 करोड़ के देश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर भी मिला तो आदरणीय नड्डा जी को मिला है। ये छोटी बात नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी बड़ी है। नड्डा जी की जिम्मेदारी को हमें अपना कर्तव्य समझकर इसको आगे संभालना है। आइए इकट्ठे मिलकर मोदी सरकार के और जयराम जी की सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं और फिर एक बार कमल खिलाने के लिए अपनी कमर कस लें। आप सब आए, शानदार कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर नमन करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं कि इस तपती धूप में भी आपने कोई उत्साह की कमी नहीं छोड़ी। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो मेरे भाई और बहनों, और नड्डा जी का जोरदार स्वागत कर दो। बोले भारत माता की। भाई छड़ी दवाई से थोड़ी देर जरा दोनों मुट्ठियां बंद करके बजावे पर करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम।
मोदी जी को जय श्री राम, जयराम जी को जय श्री राम, आप सबको जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद अनुराग जी। अब मेरा विनम्र आग्रह रहेगा हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से कि वो मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, राजा जी का स्वागत है, जयराम जी को जय श्री राम। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सौदान सिंह जी, केंद्रीय मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी, प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी आदरणीय श्री संजय टंडन जी, हमारे बीच में पार्टी के हमारे महामंत्री राकेश जम्वाल जी, त्रिलोक जम्वाल जी, त्रिलोक कपूर जी, यहां उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, यह हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आगे बढ़ते हुए, संघर्ष करते हुए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दायित्व पर पहुंचे आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आज 4 राज्यों की जीत के बाद हिमाचल प्रदेश में पहली बार आ रहे हैं। आपका अभिनंदन है, देवभूमि में आपका स्वागत है। और मैं समझता हूं कि मुझे ताली से तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि आपका एक हाथ में देख रहा हूं अंगेज है। थोड़ी देर के लिए एक बार छोड़ करके, सब छोड़ करके, खड़े होकर के एक बार ताली बजाएं तो मुझे बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय नड्डा जी, इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं की ओर से। हमने आदरणीय अध्यक्ष जी को सुना है। भारतीय जनता पार्टी जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, और वैसे नहीं बनी। कार्यकर्ताओं का सम्मान, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, कार्यकर्ताओं के बलिदान से और हमारे नेतृत्व के प्रति समर्पण, नेतृत्व के प्रति श्रद्धा, नेतृत्व के प्रति आस्था, नेतृत्व के प्रति विश्वास, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में सफल हुई। और मुझे इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्नता है, और मैं समझता हूं ये हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों का सौभाग्य है। प्रदेश छोटा, लेकिन काम प्रदेश के जिम्मे बड़ा है। हम कल्पना नहीं कर सकते थे हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दायित्व पर कोई कार्यकर्ता हमारा पहुंच सकता है, लेकिन यह हमारे सामने ये दृश्य तभी सफल हुआ कि एक कार्यकर्ता जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा संघर्ष में गुजारा, मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए, आगे बढ़ते हुए इस मुकाम को छुआ, इसके लिए मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। पर आज हमारे लिए यह भी सौभाग्य है, प्रदेश छोटा लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा भाई अनुराग ठाकुर जी
उसको पूरा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण महकमा, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के साथ आप काम कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और हो नहीं सकता है। केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार, और मजबूत सरकार ऐसे संकट के क्षण में जब जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, आज आगे बढ़कर के देश का नेतृत्व करते हुए एक अलग पहचान के साथ हम खड़े हैं। इसलिए भाई और बहनों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जब हिमाचल का जिक्र आता है, इतना अपनापन उनके मन में, उनके दिल में जो है वो हम सबको देखने को मिलता है। और सदैव जब भी हिमाचल आते हैं वो एक बात कहते हैं, जब भी हिमाचल आता हूं लगता है मैं अपने घर आया हूं। ये शब्द कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे। अटल जी के बाद अगर देश के किसी प्रधानमंत्री ने इन शब्दों का चयन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए किया, हिमाचल प्रदेश इस देवभूमि के लिए किया, तो श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे देश के आज प्रधानमंत्री हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4.25 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, और इस 4.25 साल के कार्यकाल में भाई और बहनों, मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके सहयोग से हर कदम पर हम आगे बढ़ते गए। सफर कठिन था, मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसके बावजूद रुके नहीं, थके नहीं। कड़ी चुनौतियों के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाते हुए एक मुकाम पर पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। कोविड का इतना बड़ा संकट, जहां हमारे सामने प्रश्न ये खड़ा हो गया कि आदमी की जिंदगी बचाने के लिए पहले काम किया जाए या प्रदेश के विकास के काम को लेकर के आगे बढ़े, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी आप सबका सहयोग मिला। आदमी का जीवन भी बचाया और प्रदेश के विकास के भी नए आयाम हमने हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए। आज मैं इस बात को कह रहा हूं, आज हिमाचल प्रदेश में आज से पहले जितनी भी सरकारें रही, 4.25 साल के कार्यकाल में अगर सड़कों के निर्माण की, अगर लंबाई की अगर बात कहें, हमने पूर्व के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। हिमाचल ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सड़कों के निर्माण में सबसे ज्यादा किलोमीटर सड़कें बनाने में सफलता हासिल की। ये तभी संभव हो पाया जब हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से भी सहयोग मिला, साथ मिला, और तब जाकर के हम आगे बढ़ने में सफल हुए हैं। भाई और बहनों, एक नहीं अनेक बातें जिक्र करने का मन करता है, लेकिन आज के इस अवसर पर हम बहुत लंबी बात नहीं कहना चाह रहे हैं। बजट प्रस्तुत किया, और बजट प्रस्तुत करते हुए उस वक्त बहुत लोगों ने, हमारे जो विपक्ष के हमारे साथी, वो कई तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे थे और काफी उछल कूद चल रही थी, और हमेशा एक बात का जिक्र कर रहे थे कि आपका वक्त पूरा हो रहा है, हमारा शुरू हो रहा है, हम आ रहे हैं, ऐसा बोलते रहते थे। हमने कहा थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। हमने कहा आप आ कैसे रहे हैं? बोलते अभी 5 प्रदेशों का चुनाव होने जा रहा है, हम पंजाब में आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, हम गोवा में आ रहे हैं, हम मणिपुर में आ रहे हैं। हमने कहा उत्तर प्रदेश में कठिन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहां पर जो है संघर्ष कर रहे हैं। और भाई और बहनों, तसल्ली तब हुई जब जिस दिन परिणाम निकला, जब वोटों की गिनती शुरू हुई, और उस दिन विधानसभा के अंदर जब हम पहुंचे तो हमने सामने बैठे मित्रों को नमस्कार किया। सब जमीन तलाश रहे थे, जमीन की तरफ नजरें गड़ाए थे, नजर नहीं उठा पा रहे थे। और उसके बाद हमने उनको कहा कोई बात नहीं, होता रहता है, कोई बात नहीं। और आप देखिए किस प्रकार से, जहां पंजाब के राज्य में जहां उसकी सत्ता थी, मुख्यमंत्री 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से चुनाव हार गए। और एक और नेता थे उनके, जो बहुत ऊंची ऊंची बातों में ताली का जिक्र करते रहते थे, 3रे स्थान पर रहे। और यहां भारतीय जनता पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन 4 राज्यों में थी, चारों राज्य में बहुत बड़े बहुमत के साथ फिर सत्ता में आई। और हमने उनको कहा, जो हमको सुनाते रहते थे कि यहां तो रिवाज है 5 वर्षों के बाद बदलाव का, यहां तो रिवाज है, परंपरा है, और यहां 5 वर्षों के बाद परंपरा के अनुसार सत्ता का परिवर्तन होता है। हमने कहा भाई रिवाज बदल गया है, परंपराएं भी बदल गई है,
उत्तराखंड में हमारा पड़ोसी राज्य, सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार, गोवा में फिर भाजपा की सरकार और मणिपुर में भी भाजपा की सरकार। आज पूरे देश के 18 राज्यों में एनडीए की सरकार, 12 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर ये सब हो रहा है तो इससे संदेश आप सबको भी समझ लेना चाहिए कि अगर ये रिवाज बदला है 4 राज्यों में, तो हिमाचल प्रदेश में भी अब की बारी से रिवाज को बदल करके छोड़ेंगे और सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार हम स्थापित करेंगे। और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है, आप सब साथियों के बलबूते में कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इसमें आपको सफलता हासिल होगी। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में ये जीत हासिल हुई है। हमारे लिए हिमाचल वासियों के लिए स्वाभाविक रूप से ये सौभाग्य है कि हमें उस जीत के जश्न में झूमने का मौका मिला, अवसर मिला, खुशी मनाने का अवसर मिला, क्योंकि हमारा हिमाचल का कार्यकर्ता हमारी पार्टी के लिए जो कभी झंडे लगाते, पोस्टर लगाते और जाकर के छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं को करते हुए यहां पर पहुंचे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दायित्व पर है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में चुनाव होते हैं और चारों के चारों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो हिमाचल के हर नागरिक का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सीना चौड़ा होता है। और आने वाले समय में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका हिमाचल के साथ बहुत स्नेह है, उनका हिमाचल प्रदेश में आना होगा, उनके कार्यक्रम होंगे और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से केंद्र से हमको इन 4.25 साल के कार्यकाल में जो सहयोग मिला है, हम दिल्ली गए, हमने कहा मदद चाहिए। कोविड के कारण हमारी आर्थिकी बहुत प्रभावित हुई है, मदद मिली, एक बार गए 400 करोड़ मिले। और उसके बाद मैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। दूसरी बार संदेश आया कि हम 200 करोड़ और दे रहे हैं, और अभी हाल ही में 15 दिन 20 दिन पहले फिर संदेश आया हम 200 करोड़ रुपए आपको जो है स्पेशल असिस्टेंस के नाते और दे रहे हैं। 800 करोड़ रुपए स्पेशल असिस्टेंस के नाते छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए अगर केंद्र से मिलता है, प्रोजेक्ट की बात अलग से और विकास की योजनाएं अलग से, लेकिन सीधे मदद करने की दृष्टि से ये तभी संभव हो पा रहा है जब डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों मिलकर के प्रदेश के विकास की गति को तेज करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में जो जिसका जिक्र भाई अनुराग ठाकुर जी कर रहे थे, थोड़ा संघर्ष का होगा, मेहनत का होगा, परिश्रम का होगा। हम रात को सोएंगे नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं, हमने हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन अब की बार जो एक काम छूटा है सरकार के बाद सरकार फिर से बनाने का, उस काम को अब की बार पूरा करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं और मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास इस बात को लेकर के आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम सफल होंगे। जहां देश के चारों राज्य में जहां चुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और हिमाचल प्रदेश तो आपका अपना है। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हिमाचल के विकास को गति देने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं। आप इस जीत के बाद हिमाचल प्रदेश में पहली बार आए, आपका हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद सम्मान्य मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्थापना दिवस के उपरांत पार्टी ने पूरे प्रदेश में महासंपर्क अभियान पद यात्रा के रूप में करने का निर्णय लिया है। 6 अप्रैल से हमारा महासंपर्क अभियान पूरे 68 की 68 विधानसभाओं में चल रहा है। इस अभियान के तहत हम 30 अप्रैल तक प्रत्येक बूथ पर
प्रत्येक घर तक पहुंचने का लक्ष्य हमारा है। इस महासंपर्क अभियान में हम प्रत्येक बूथ पर एक बूथ किट उपलब्ध करा रहे हैं। उस बूथ किट में सभी बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बीएलए, उनकी नेम प्लेट्स बनी हैं। जो हमारे ग्राम केंद्र प्रमुख हैं उनकी नेम प्लेट्स बनी हैं। उनको हमारे प्रमुख नेता घर घर जाकर त्रिदेव के वहां नेम प्लेट्स लगा रहे हैं। उसी किट में 4 बड़े झंडे जैसे हमारे दाईं बाईं ओर लगे हैं, ताकि एक एक झंडा बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बीएलए और ग्राम केंद्र के घर पे लगे। उसके साथ साथ 25 छोटे झंडे, जो पार्टी की अपेक्षा है कि एक बूथ पर लगभग 25 से 30 पन्ना प्रमुख हैं, प्रत्येक पन्ना प्रमुख के घर पर झंडा लगे, इसलिए पार्टी ने एक झंडा मीडियम साइज का 25 झंडे एक बूथ पर देने का निर्णय किया। उसके साथ साथ उसी किट में 30 पटके पन्ना प्रमुखों के लिए वो भी उस किट में है। उसके साथ साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों का एक फोल्डर बनाकर उसमें डाला है प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, प्रदेश सरकार का जो हमारा सरकारी कैलेंडर है एक कैलेंडर, और जो बजट में हमारी घोषणा है, ऐसे हमने एक किट तैयार की है। मेरा विनम्र आग्रह सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से रहेगा कि 2-3 बूथ अध्यक्ष हमारे यहाँ हैं, आप उनको उनकी किट नेम प्लेट देकर, सम्मानीय अध्यक्ष जी आप इस अभियान में हमको आशीर्वाद दें। अब मेरा जो हमारी बूथ पालिक है शुभ महाजन जी, मेरा विनम्र आग्रह रहेगा शुभ महाजन जी मंच पर आए। सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको उनकी बूथ की प्लेट देंगे। सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये हमारा बूथ का पैकेट है, बूथ किट है जो एक एक बूथ पर जारी है। सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी एक पालिका को उसकी प्लेट भेंट कर रहे हैं। मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि तालियां बजाकर स्वागत करें। मेरा आग्रह रहेगा कर्ण नंदा जी से, जो भी एक बूथ के पालक हैं, वो भी अपनी नेम प्लेट सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से प्राप्त करें। कर्ण नंदा जी, और साथ में तैयार रहे योगेश पुंडीर जी। योगेश पुंडीर जी भी आगे आ जाएं। सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी योगेश पुंडीर जी को भी हमारे अंतिम जो बूथ अध्यक्ष है योगेंद्र पुंडीर जी, वो भी सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपने बूथ की प्लेट रिसीव करते हुए सभी से विनम्र आग्रह है कि तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अब वो घड़ी आ गई जिसका हम सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार है। सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके कुशल नेतृत्व में हमने चारों राज्यों में अपनी सरकारें रिपीट की और सम्मान्य प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमने चारों राज्यों में अपनी सरकारें पुनः रिपीट की। तालियों के बीच में अब मैं विनम्र आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के सपूत परम श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से कि वो मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। मेरा सभी से अनुरोध कि तालियों के साथ स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की स्वागत है, स्वागत है। सभी बोले भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज के इस अभिनंदन कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित
हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष, संवेदनशील और कर्मशील अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कश्यप जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सौदान सिंह जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और यहां हमीरपुर के लोकप्रिय सांसद मेरे छोटे भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे हिमाचल के प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी, हमारे सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी, महामंत्री त्रिलोक जम्वाल जी, त्रिलोक कपूर जी, राकेश जम्वाल जी, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित हिमाचल सरकार में सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, सांसद बंधु, पूर्व सांसद बंधु, हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी जिला के अध्यक्ष, जिला के महामंत्री, मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला, मौका मिला और जिस गर्मजोशी के साथ आपने इतनी तपती धूप में मेरा अभिनंदन किया, मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से और अपनी ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। मित्रों, यह स्वागत मेरा नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का स्वागत है। यह स्वागत मेरा नहीं, आदरणीय मोदी जी की नीतियों का, कार्यक्रम का और उनके द्वारा चलाए जा रहे राजनीतिक दृष्टि से देश के परिदृश्य में किए जा रहे कार्यों का स्वागत है। और ये मेरा स्वागत नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को उत्कर्ष पर ले जाने वाले लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये उनका स्वागत है। मैं उनका स्वागत करता हूं। आज मैं हिमाचल आया हूं, ये वीर भूमि है, वीरों की भूमि है, ये देव भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। जिस पहाड़ पर देखे कोई न कोई देवी देवता विराजमान है। ऐसी वीर भूमि को और देवियों की भूमि को, देवताओं की भूमि को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आज जब हम चुनाव के दृष्टि से हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो सारी चर्चाएं की हैं, उसमें विशेष करके आपने इस बात का उल्लेख किया कि हाल ही के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली और 4 राज्यों में हम फिर से स्थापित हुए हैं। यहां मैं आप सबके माध्यम से आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सबकी ओर से, कि उनके बताए नीतियों को, उनके बताए कार्यक्रम को, उनके द्वारा गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, जिसके नाम पर लोग राजनीति करते थे लेकिन उनके आंसुओं को पोंछने का काम नहीं करते थे, ये मोदी जी ने उन गरीबों की चिंता की, उन दलितों की चिंता की, उन जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति थी उनको चिंता की और उनको मुख्य धारा में शामिल करने का जो काम किया, उसको इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने, गोवा की जनता ने, मणिपुर की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने मुहर लगा करके विजय हासिल कराई। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए।
इस चुनाव में बहुत सी चीजें प्रथम बार हुई हैं, बहुत सी चीजें प्रथम बार हुई। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार किसी की सरकार 38 साल बाद दोबारा रिपीट हुई। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार कोई मुख्यमंत्री 5 साल पूरे करके दोबारा शपथ लिया है, तो यह उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ। यह उत्तर प्रदेश की धरती पर पहली बार 23 जिलों में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी की हुई। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के 399 सीटों पर चुनाव लड़ने पर 387 सीटों पर जमानत जब्त हुई। यह पहली बार हुआ। 389 में 377, जिसने 30 साल 40 साल राज किया हो, 70 साल से ज्यादा देश में राज किया हो, आज उत्तर प्रदेश की धरती पर 399 में 387 सीट पर जमानत जब्त हो गई। आजकल एक नई पार्टी भी आई है जो अपना आपा खो बैठती है। उनकी हालत क्या हुई? 377 सीटों में जमानत जब्त हुई है। यह उनकी परिस्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए मित्रों, इस चुनाव में बहुत कुछ प्रथम बार हुआ है। उसी तरीके से अगर हम उत्तराखंड की बात करें, जब से राज्य बना है तब से पहली बार किसी की सरकार थी और चुनाव में दोबारा चुन करके आई है, वो उत्तराखंड में हुआ है। उस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यहां भी हमारी 47 सीटें आई 70 में, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बड़ा सुनते थे शोर तुम्हारा हर गली में, बड़ी चर्चा होती थी मोहल्ले मोहल्ले, आपसे बचो, आपसे बचो, आपसे बचो। 70 सीटों में 68 सीटों में जमानत जब्त हुई। यह ध्यान रखना चाहिए। अगर हम मणिपुर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर जाना जाता था बंद के लिए, ब्लॉकेड के लिए, स्ट्राइक के लिए, इंसर्जेंसी के लिए। पिछले 5 साल में मणिपुर जाना जाता है शांति के लिए, पीस के लिए, विकास के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। और इंसर्जेंसी समाप्त होकर के मुख्य धारा में शामिल होने का काम। और पहली बार नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। और अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में भी हमें मेजॉरिटी तो मिली, लेकिन मिलने के साथ साथ वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार, तीसरी बार सरकार बनाई, हैट्रिक बनाया है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। इसलिए मित्रों, ये चुनाव बहुत हमको उत्साहित भी करते हैं और नतीजे भी बताते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मोदी जी की नीतियों को, मोदी जी के कार्यक्रमों को, मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, उनको जो मुख्य धारा में महिलाओं को लाने का कार्यक्रम किया है, उस पर भारत की जनता ने और प्रदेशों की जनता ने मुहर लगाई है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और इसलिए अब हम कहते हैं, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में हमारी सरकार हमारी है। और अब हिमाचल और गुजरात की बारी है। हमको उस ओर बढ़ना है, हमको उस ओर जाना है, और उस ओर जाने के लिए हमको तैयारी करनी है। जिस तरीके से पिछले 5 सालों में काम हुआ है, उस काम को हमको याद रखते हुए और लोगों को बताते हुए जनता के बीच में जाकर के सारी बातों को रखना है। आज जब मैं यहां पर इस बात की चर्चा करता हूं तो मुझे खुशी होती है, और मैं एक पहाड़ी स्वभाव का को शाबाशी भी देता हूं तो उससे दुखी भी होता हूं।
शाबाशी देता हूं कि पहाड़ी समाज, हमारे पहाड़ के लोग बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो हम अच्छा काम करते हैं उस काम को लोगों तक बताने का काम, इसमें हम कंजूसी क्यों करते हैं? ये मेरा कई बार तीस भी आती है, कई बार दिक्कत भी आती है, कई बार लोगों को बताना भी पड़ता है। मैं जानता हूं आप लोग, बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि एक तरीके से कहा जाए तो एग्रीकल्चर की दृष्टि से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का और जिसको कहते हैं एडिशनल वैल्यू के साथ, वैल्यू एडिशन के साथ खड़ा होने वाला एक हब के रूप में हिमाचल प्रदेश खड़ा हो रहा है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि आज अगर फूड पार्क की बात करें तो लगभग 9 फूड पार्क 5 साल के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज के इस हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुए हैं। 9। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से विकास की दृष्टि से काम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश आज फार्मा का हब बना हुआ है। लगभग 12 ऐसी कंपनीज हैं जिनका प्रोडक्ट दुनिया में मित्रों, एक बात ध्यान रखना, और मैं बार बार ये कहता हूं कि यहां लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया और उसके बाद किसी को मौका मिला तो बीजेपी को मिला। मैं यहां डंके की चोट पर कह सकता हूं कि जब जब कांग्रेस आई है उसने हिमाचल का हक छीना है, और जब जब बीजेपी आई है उसने हिमाचल को हिमाचल का हक दिया है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। आप लोग भूल गए होंगे, याद करो 10वां वित्त आयोग, 11वां वित्त आयोग, याद करो जब आपका स्पेशल स्टेटस ले लिया गया था, याद करो जब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में केंद्र अगर 60% देता था तो 40 आपका लगता था, और सिफारिश क्या थी कि 50-50 कर लो। यह थी मनमोहन सिंह की सरकार की सिफारिश। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, आपने नहीं डिमांड की थी, मुझे याद अच्छे तरीके से शांता कुमार जाया करते थे न्याय यात्रा लेकर के, मुझे याद अच्छी तरीके से प्रेम कुमार धूमली दिल्ली के दरबार में अपनी बात को गुहार लगाते थे, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन यहां वीरभद्र की सरकार थी, जब मोदी जी की सरकार बनी, मोदी जी ने इस बात की चिंता नहीं की कि यहां वीरभद्र की सरकार है। मोदी जी ने इस बात की चिंता की कि हिमाचल हमारा है और हिमाचल को हिमाचल का हक मिलना है, और उन्होंने हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेट में खड़ा किया। जहां नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे, जहां जम्मू कश्मीर था, वहां हिमाचल और उत्तराखंड दोनों को निकाल दिया गया था। उसको स्पेशल कैटेगरी हिल स्टेट में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 90-10 का रेशियो तय किया गया। 90 केंद्र सरकार देगी तो 10 जयराम ठाकुर जी देंगे, यह ला करके खड़ा किया। आप शायद भूल गए होंगे कि अटल जी ने हम लोगों को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था। ये जो फार्मा इंडस्ट्रीज आई, ये जो बद्दी का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो आपको यह भी मालूम होगा कि यह हक हमसे छीन लिया गया था, यह हक हमसे वापस ले लिया गया था। और उस समय कांग्रेस के लोगों ने क्या दलील दी थी? यह कहा था कि हिमाचल को मिल रहा है, पंजाब को नहीं मिल रहा है, हरियाणा को नहीं मिल रहा है, बराबरी होनी चाहिए, ये तीनों का हिस्सा होना चाहिए, इसलिए हिमाचल का हिस्सा काटो। ये दीगर बात है कि कांग्रेस वाले न हरियाणा में रहे और न पंजाब में रहे, सुपड़ा साफ हो गया, यह भी आपको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं ये कह सकता हूं, कोल डैम
जिसको कड़ाई डैम कहा जाता था, 1960 के दशक में इसके बारे में कल्पना की गई थी। 60 के कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तब जाकर के इसका शिलान्यास हुआ। और यह समर्पित कब हुआ? जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब जाकर कोल डैम हमको मिला है। आज वहां पर 800 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस हो रही है। लूरी स्टेज 1, स्टेज 2 नारे लगाते थे कि लूरी स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा। उसका शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रखा। आप याद कीजिए अटल टनल, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में इसका शिलान्यास किया था। 2004 में, और नहीं 2002 में इसका शिलान्यास किया था। और 2020 में शायद सितंबर का महीना था जब मोदी जी ने आकर के इसका उद्घाटन किया। सितंबर में 18 साल लगे। और मुझे याद है अटल जी ने मनाली में मेरे सामने कहा था, मोदी जी बगल में बैठे थे, 3 अक्टूबर को 2020 में उसका उद्घाटन किया अटल टनल का। लेकिन इसमें जो जानने वाली बात है कि अटल जी स्वस्थ थे, अटल जी मनाली आए थे और अटल जी ने मोदी जी के सामने, मोदी जी उस समय उनके साथ आए थे, तो उन्होंने पूछा, भाई ये मेरे टनल का क्या हुआ जिसकी शिलान्यास मैंने रखी थी? हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ा कि उसका काम रुक गया है, केंद्र सरकार कर नहीं रही है। और उस समय अटल जी ने कहा था, वो पत्थर मेरे दिल पर पत्थर है। और मोदी जी ने याद रखा था, जब वो प्रधानमंत्री बने तो 6 साल के अंदर पूरी ताकत लगा करके 5 साल के अंदर अटल टनल दिया गया। ये बात भी याद रखनी चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि बेशक हिमाचल प्रदेश में हमको राज करने का समय कब मिला, लेकिन हिमाचल प्रदेश को देने का काम किया तो बीजेपी की सरकारों ने किया, और लेने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया। आपका हक छीना, हमेशा आपका हक छीना, ये भी आप ध्यान रखें। मैं कहना नहीं चाहता यहां लंबी श्रृंखला है मुख्यमंत्रियों की। हमारे यहां कोई पानी के मुख्यमंत्री से जाना जाता है, कोई बिजली के मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है, कोई सड़कों का जाल बिछाने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। मैं आज के दिन ये चर्चा नहीं करूंगा कि बाकी मुख्यमंत्री किस नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हाँ, ये गौरव मिला है हमें कि हमारे लोगों ने हिमाचल प्रदेश की सेवा की है। हमारे 2 प्रधानमंत्री हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक मोदी जी। हम गौरव के साथ कह सकते हैं, जब जब पैकेज आया है तो वो मोदी जी के टाइम पे आया और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर आया, ये हम कह सकते हैं। आज मुझे खुशी है कि अभी 27 दिसंबर 2021 को आदरणीय मोदी जी ने 11,000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स और लगभग 6 पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। और ये जयराम जी की सरकार में 6 पावर प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है, और यह 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर यह तैयार हो जाएगा। ये 4 लेन परवाणु शिमला, धर्मशाला शिमला और कीरतपुर मंडी मनाली शिमला, इसमें परवाणु शिमला का काम शुरू हो गया है। मंडी शिमला धर्मशाला का काम शुरू होना है। मनाली वाला हमारा ये कीरतपुर मंडी मनाली वाला ये लगभग कंप्लीशन की ओर जा रहा है। ये किसके समय में आया? ये किसने दिया? कौन था भारत का प्रधानमंत्री? किन लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया? रोकने और अड़ंगे लगाने का काम आपने किया, और इसको साकार करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और आज मैं ये आपसे बताना चाहता हूं, जयराम जी जरा शरीफ है, अपनी बात कम बोलते हैं, काम ज्यादा करते हैं, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 5 साल में जयराम जी की सरकार ने 6,384 किलोमीटर की सड़कें बनाई। 6,000। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। मैं भी एमएलए रहा हूं, सड़क निकालने जाओ तो पता चलता पसीना आ जाता है। परे ते कड्डो जी, मेरी जमीन छड्डो जी, पारले साइड से ले जाओ, वारले साइड। कोई कहेगा मेरे घर से ले जाओ, मोड़ी दो रास्ता। इन सारी चीजों को संभालते हुए
384 किलोमीटर की पक्की ऑल वेदर सड़क बनाना, ये अपने आप में कीर्तिमान है। इसको हमको याद रखना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कभी सोचा था? मैं इसलिए कहता हूं देने वाली सरकार कौन है? कभी सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनेगा? और वो भी यहां आएगा, हिमाचल में, पहाड़ी इलाके में, और उस पर 392 करोड़ रुपए यानी 400 करोड़ रुपए खर्च हो गए। 45% से ज्यादा का काम हो गया। 2023 में वो समर्पित हो जाएगा। इस काम को भी जयराम जी की सरकार तीव्र गति से करा रही है और केंद्र सरकार का आशीर्वाद है। मैं अगर एम्स की बात करूं तो आप कहेगा तो आप तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप तो अपनी चर्चा करेंगे ही करेंगे। अब क्यों नहीं करें? कभी सोचा था? एक तरफ अगर 24 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, उसको 2 एम्स मिलते हैं, तो यहां 70 लाख की जनसंख्या को एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलता है। क्यों नहीं चर्चा करेंगे? 1400 करोड़ रुपए खर्च हो 3 साल के अंदर। कोरोना आया, इसके बावजूद हम टाइमलाइन के अंदर इसी साल 2022 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समर्पित करेंगे हिमाचल की जनता को। यह हम गौरव के साथ बोलना चाहते हैं। क्या फर्क नहीं पड़ा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जमीन पर काम नहीं किया है? अगर मैं बात करूं मेडिकल कॉलेजेस की, कभी सोचा था कि नाहन में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? मैं बार बार बोलता हूं, कभी सोचा था कि 355 करोड़ रुपए वहां खर्च होंगे? और कभी सोचा था कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और वहां भी लगभग 355 करोड़ रुपए खर्च होंगे? कभी हमने सोचा था कि दूर दराज इलाके में चंबा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और वहां भी 319 करोड़ रुपए खर्च होंगे? मित्रों, ये काम करने वाले पार्टी की शक्ल ही कुछ और होती है और सरकारों का काम करने का तरीका ही कुछ और होता है। एक नहीं अनेकों काम किए हैं और इसलिए जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम गौरव के साथ कहते हैं कि काम किया है। रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, छाती ठोक करके जाएंगे। ये बात भी हम आपके सामने कहना चाहते हैं। आप बताइए, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, हिमाचल प्रदेश का भी स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है। मैं सलाम करता हूं स्वास्थ्य कर्मियों को हिमाचल प्रदेश के। आपको जानकर के खुशी होगी कि हिमाचल प्रदेश ने वैक्सीनेशन में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में दोनों डोज में नंबर 1 पर आकर के खड़ा हुआ है। और फिर मैं कहूंगा ये छोटी घटना नहीं है। ये आपको लगता होगा कि छोटी घटना है। कहां है डोडरा कवार, कहां है मलाना, कहां है वो लाहौल स्पीति का अंतिम गांव, बड़ा बंगाल, छोटा बंगाल, कहां है ये इलाके? और वहां जाकर के इंजेक्शन देना और 1 डोज नहीं देना, 2-2 डोज देना।